Bismillahirrahmanirrahim. Today my topic is about object-oriented programming using C++. Presentation by Umair Zahid. Object-oriented programming (OOP) is a programming technique in which programs are written on the basis of object. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट की शक्ल में लिखा जाता है। कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट को अपने प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट की शक्ल में लिखते हैं? उनमें है नंबर 1 C++, जावा, स्मॉलटॉक, etc. नाउ फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. नंबर 1 ऑब्जेक्ट, नंबर 2 classes, number 3 real world modeling, and number 4 reusability, number 5 information hiding, number 6 polymorphism. Now we discuss about all the features of object oriented programming one by one. Let's start. Number 1 feature, object. An object is a component of a program that knows how to perform certain actions and how to interact with other elements of the program. अगर हम इसे इजी वर्ड में, सिंपल वर्ड में देखें, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फंक्शन. ऑब्जेक्ट कलेक्शन होती है डाटा और फंक्शन की. ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? नंबर 1 प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शन. Now we discuss about properties and function one by one. Properties of object. The characteristics of an object are known as its properties or attributes. Each object has its own properties. हर object की अपनी एक property होती है. Those property can be used to describe the object. ये property ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. एग्जाम्पल देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ की. प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट है, कंसीडर करते हैं एक ऑब्जेक्ट पर्सन. उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या हो सकती हैं? नेम उस ऑब्जेक्ट का, उसकी एज, उसका वेट, etc. ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की. हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है. अब फंक्शंस देखेंगे. फंक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट. The action that can be performed by an object are known as function or methods. जो काम ऑब्जेक्ट परफॉर्म मतलब कि सरंजाम देता है वो क्या होता है? उसके फंक्शंस होते हैं उसके उस ऑब्जेक्ट के. एग्जांपल देखेंगे इसकी. दी ऑब्जेक्ट कार. हम एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं, इसमें कार कैन बी परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस. स्टार्ट हो सकती है कार, स्टॉप होगी, एक्सेलरेट होगी या रिवर्स होगी. ये सब उस कार के फंक्शन हैं. सेकंड फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज क्लासेस. अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विद सेम प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन इज नोन एज क्लास. कलेक्शन करना है ऑब्जेक्ट की कलेक्शन को कहते हैं. ऑब्जेक्ट की कलेक्शन करनी है विद सेम प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन के साथ, उसे कहते हैं एक क्लास. उसे एक क्लास कहते हैं. एग्जांपल देखेंगे इसकी. अ क्लास इसमें ले रहे हैं पर्सन. कैन बी यूज टू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ अ पर्सन. देखें पर्सन क्लास जो हमने क्लास ली थी ऊपर, पर्सन क्लास कैन आल्सो बी यूज टू क्रिएट डिफरेंट ऑब्जेक्ट सच एज. डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं, जैसे कि उमर और राफे 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं. ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन क्लास विल हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन. हाउएवर द वैल्यूज ऑफ ईच ऑब्जेक्ट कैन बी डिफरेंट हो सकती हैं. नाउ आगे हम देखेंगे. डिक्लेयरिंग अ क्लास. क्लास को कैसे डिक्लेयर किया जाता है? द कीवर्ड क्लास एक कीवर्ड है, इज़ यूज टू डिक्लेयर अ क्लास, जो कि क्लास को डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. सिंटैक्स देखेंगे इसका हम.
सिंपल सा ही है, क्लास लेंगे और साथ कोई एक आइडेंटिफायर और साथ बॉडी उस फंक्शन की और एंड पे सेमीकोलन। एग्जांपल देखेंगे डिक्लेयरिंग क्लास की। देखें, एक क्लास लेंगे और टेस्ट एक आइडेंटिफायर है, इंट n कैरेक्टर c और फ्लोट x, और एंड पे हमने सेमीकोलन यूज़ किया हुआ है। ये एक क्लास हमने डिक्लेयर की है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सेस स्पेसिफायर। A command that are used to specify the access level of class member are known as access specifier। वो कमांड that are used to specify, जो स्पेसिफाई करती है, हद मुकर्रर कर दिया है एक्सेस लेवल की, मतलब कहाँ तक उसकी रसाई हो सकती है उस क्लास के मेंबर की, उससे कहते हैं स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर से कहते हैं। कौन कौन से एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, टाइप देखेंगे इसके हम टाइप्स। नंबर 1 प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, नंबर 2 पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। now we discuss about private and public access specifier one by one। Number 1 private access specifier। The private specifier is used to restrict the use of class member within the classifier। सिर्फ क्लास के अंदर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। Any member of the class declared with private access specifier can only be accessed within the class। Next, not from outside of the class। इसे हम क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। जो डाटा इस क्लास के अंदर लिखा हुआ है वही होगा, बाहर से हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। ये होता है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। इसकी आदि कितनी है, कितने कहाँ तक इसकी पहुँच है। नेक्स्ट है द पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। The public specifier is used to allow the user to access a class within the class as well as outside the class। जो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में क्या होता है कि हम यूज़र को अलाउ कर देते हैं कि वो क्लास के अंदर और क्लास के बाहर दोनों जगह से एक्सेस कर सकता है डाटा को। Any member of the class declared with public access specifier can be accessed from anywhere in the program। कोई भी मेंबर क्लास के अंदर जो डिक्लेयर किया जाता है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में, वो हम प्रोग्राम में कहीं भी उसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। इसके बारे में हम देखेंगे। OOP is based on real world modeling। The entity in real world have different property and working capabilities। Next है reusability। OOP allows the programmer to reuse the data and code। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो यूज़र को अलाउ करती है कि जो एक प्रोग्राम हमने यूज़ किया उसे उस कोड को दोबारा यूज़ कर सके। इसे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कोड को, जो एक बार लिखा हुआ है। इंफॉर्मेशन हाइडिंग। OOP allow the programmer to hide important data from the user। सिंपल सी है, इसमें एक्सप्लेनेशन वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म is the ability of an object to behave in multi way। ये please like and subscribe my YouTube channel and press the bell icon for more videos। Thank you for watching। Allah Hafiz।